Hello students, how are you all? I hope you are all fine and your study is going well. Students, you are learning the history chapter 2 class 9th, the socialism in Europe. Yes, socialism in Europe and the Russian Revolution. This is a video part 12. In the 11th video, we have discussed much more about the socialism in Europe and the Russian Revolution. Okay, and in the previous video we discussed the civil war and so many things we discussed about. ये जो चैप्टर मतलब जो टॉपिक नंबर 4 व्हाट चेंज आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन मैंने डिस्कस किया था, इसके ऊपर अभी कुछ एंड पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं. स्टालिज्म एंड कलेक्टिव क्या है, कलेक्टिवेशन. यहाँ पे स्टालिन आते हैं क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ाई कर रहे थे लेनिन के बारे में. लेनिन का जो बोल्शेविक पार्टी थी वहाँ पर किस तरह से उन्होंने अपने रोल प्ले किए थे, हम लोगों ने इसके ऊपर पढ़ाई किया. अभी हम पढ़ते हैं स्टालिन के बारे में क्योंकि जब लेनिन का डेथ हो जाता है तब उनके स्थान पर कौन आते हैं, स्टालिन आते हैं. उनके बारे में हम पढ़ते हैं क्या उनका कंट्रीब्यूशन होता है. चलिए, स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन. माने स्टालिन आते हैं, पार्टी के कमान अपने हाथ में लेते हैं. कौन सी पार्टी थी वो, बोल्शेविक पार्टी थी. माने लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन क्या होते हैं, बोल्शेविक पार्टी के नेता हो जाते हैं, हेड बन जाते हैं. ठीक है ना. एंड वे क्या करते हैं, स्टालिन आने के बाद वो क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम इमरजेंसी मेजर्स. माने जो कृषि में इमरजेंसी हो रहा था वो क्या कर रहे थे, उसे सुधार करने के लिए उन्होंने कुछ नीतियां अपनाई. ही बिलीव्ड दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड व होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइसेस. इन्होंने क्या किया, स्टालिन का यह मानना था कि जो अमीर किसान हैं रसिया में और जो अमीर व्यापारी हैं रसिया में क्या कर रहे हैं, वो साइड होल्डिंग स्टॉक माने इन द होप ऑफ द हायर प्राइसेस. मतलब मेरा बात यहाँ समझ में आ रहा है. माने स्टालिन का यह बिलीव था, यह मानना था कि रसिया में जो रिच किसान हैं, रिच ट्रेडर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वे जब व्यापार करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो वे क्या करते हैं, जो गुड्स हैं और जो आपके ग्रेन्स हैं उससे क्या करते हैं, स्टॉक करके रखते हैं. कब के लिए, जब क्या होता है, हायर प्राइसेस, जब उसकी डिमांड ज़्यादा होगा तब क्या करेंगे, उसे हम मार्केट में लेकर आएंगे और उससे मुझे क्या मिलेगा, ज़्यादा इनकम मिलेगा. तो यहाँ पर स्टालिन का यह विश्वास था कि रसिया में जो किसान हैं, जो व्यापारी हैं, अमीर जो किसान और जो व्यापारी हैं अमीर, ये क्या करते हैं, होल्ड करते हैं क्या चीज़, स्टॉक, होल्डिंग स्टॉक इन द होप ऑफ द हायर प्राइसेस. माने जो उन्हें प्रोडक्शंस होता है उस प्रोडक्शन क्या करते हैं, स्टॉक में रखते हैं और कब के लिए, जब इसकी डिमांड ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, उसे मार्केट में लेकर आएंगे. इससे क्या होगा, मुझे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा. सो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन्स कलेक्टिविज़न प्रोग्राम. माने स्टालिन ने जो कलेक्टिविज़न प्रोग्राम अपनाया था उसका क्या नीतियाँ थी. फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड विच पार्टी, बोल्शेविक पार्टी. ओके, बोल्शेविक पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फर्म. माने जो स्टालिन की जो पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी, उन्होंने क्या फरमान जारी किया कि पार्टी ने क्या फोर्स किया, सभी जो पीजेंट्स रसिया में रहते हैं क्या करेंगे, टू कल्टीवेट, जो कृषि करती है, इन कलेक्टिव फॉर्म,
कलेक्टिव फॉर्म में क्या करेंगे, वे कृषि करेंगे। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। माने स्टालिन का यही मत था कि जो रिच फार्मर और रिच ट्रेडर होल्ड कर रहे हैं, स्टॉक करके रख रहे हैं, जब उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो हम सेल करेंगे। इससे बहुत सारे पुअर किसान और पीपल्स रसिया में भूखे मर रहे हैं। और ये रिच पीजेंट्स और रिच किसान क्या किए हैं, रिच किसान एंड ट्रेडर्स क्या किए हैं, स्टॉक करके रखे हुए हैं। यदि ये मार्केट में आएगा तो सभी खाएंगे अच्छी तरह से। इसीलिए स्टालिन ने क्या किया था, फोर्सली क्या किया था, सभी किसान चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, सभी के लिए क्या कर दिया, एक नियम लगा दिया कि सभी लोग क्या करेंगे, कृषि करेंगे। इन कलेक्टिव फॉर्म में क्या करेंगे, वे एग्रीकल्चर करेंगे। सो आई होप इसके 2 पॉइंट्स के माध्यम से आपको और समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे और पढ़ेंगे तो वी विल स्टडी मोर कॉन्सेप्ट अबाउट इट। ओके, सो लेट्स स्टडी। यस स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्या है देखिए, द बुल्क ऑफ लैंड, ओके, इम्प्लीमेंट्स व ट्रांसफर टू द ऑनरशिप ऑफ कलेक्टिव फर्म्स। जो लैंड था, लैंड को क्या इम्प्लीमेंट, क्या लागू किया गया, वर्ड ट्रांसफर्ड, जो ज़मीन थी क्या कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया किसको, टू द ऑनरशिप ऑफ कलेक्टिव फॉर्म्स। माने जो कलेक्टिव फॉर्म करेंगे, जो कलेक्ट करेंगे फॉर्म्स को, एग्रीकल्चर को, प्रोडक्शंस को, उसके ऑनरशिप को माने एक व्यक्ति के हाथ में दे दिया। ठीक है ना, कि वो व्यक्ति क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड, माने जो किसान थे वो क्या करते थे, खेतों पर वर्क काम करते थे। फर्म प्रॉफिट वाज शेयर्ड, माने जो फार्म था, जो कल्टीवेशन से जो मिलते थे, जो प्रॉफिट होता था, उसका जो एक्स्ट्रा चीज़ बोलते थे, ठीक है ना, प्रॉफिट, उसे क्या होता था, सभी में शेयर किया जाता था। ये समझ में आया। माने स्टालिन ने जो नियम अपनाया कि जो एक्स्ट्रा कलेक्शन को, जो एक्स्ट्रा बचेगा एग्रीकल्चर के बाद से, कंजम्पशंस के बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे क्या करेंगे, प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, शेयर कर देंगे सभी में। ठीक है ना, ये समझ में आया आपको। अब क्या होता है देखिए इसके, इंस्पाइट ऑफ कलेक्टिवेशन में क्या होता है, माने कलेक्टिवेशंस जो हो रहे थे इसके बदौलत क्या हुआ, प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज। माने जब कलेक्शन हो रहे थे तो जो प्रोडक्शन वह सही से इंक्रीज नहीं हो पाया इमीडिएटली, तुरंत, मतलब प्रोडक्शन सही से नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930 से 1933, माने 1930 से 1933 के बीच में जो हार्वेस्ट थे वो क्या होता, बैड हार्वेस्टिंग हुआ था, कटाई क्या हुआ था, बहुत खराब हुई थी। ठीक है ना, लीड टू वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग फैमिन्स, माने कि 1930 और 1933 के बीच में जो कटाई थी बहुत खराब हुई थी। खराब होने के कारण क्या होता, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। फैमिन्स मीन्स क्या होता, अकाल होना। इन सोवियत हिस्ट्री व्हेन ओवर 4 मिलियंस डाइड, माने 1930 और 1933 के बीच में जो हार्वेस्टिंग के शॉर्ट कमिंग्स हुए थे, प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसके कारण बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। और अकाल के कारण क्या हुआ था स्टूडेंट्स, करीबन अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियंस जो लोग थे वो क्या होते, उनके मृत्यु हो गई थी। तो आपको यह समझ में आया कि ये जो स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिविज्म का जो फॉर्म था, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि व्हाट इज़ द स्टालिनिज्म कलेक्टिविज्म इन द रशिया। तो क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्टालिनिज्म पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑफ स्टालिन। ओके, सो आई होप you have understand this
topic on the particular subject, okay. And if you are not understanding, please watch 1 and 2 times, you will clear about your concept, and you must study the book, students, okay. So yes, enjoy it and learn it well, okay. Thank you.